डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बाय टुमारो मॉर्निंग? नमस्कार, मैं ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। क्या आपके मन में सवाल है कि मुझे इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? इज बेनिफिशियल फॉर यू और इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू? या आप भी ये सोचते हैं कि मैं इसमें पैसा कैसे लगाऊँ, फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट, मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? या आप भी ये सोचते हैं कि राइट अप्रोच क्या होगी, कि मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में या डेट फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, SIP के थ्रू? बहुत सारे एसेट क्लास हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको जो एसेट क्लास सूट करता है वही आपको इन्वेस्ट करना है। अगले 10 से 15 मिनट अपन यही समझेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू करना है, या फिर आपके लिए कौन सा प्रोसेस सूटेबल रहेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल रहेगी। चलिए अपन आज इस वीडियो को 4 क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन अपन बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करने क्यों चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप ईयर 2000 से देखें तो निफ्टी 50 ने आज तक 328% रिटर्न दी है। इसका मतलब अगर आपने निफ्टी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे इन 2000, आज उनकी वैल्यू 428.97 थी, रफली पकड़ लेते हैं 428 थी। इसका मतलब निफ्टी 50 की एनुअलाइज रिटर्न 13.4% निकल के आती है। और वहीं हमारी इन्फ्लेशन रेट क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम तो 6 to 7% के बीच में रहती है। अब इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है, आपका पैसा धीरे धीरे 7% से घट रहा है। आपको पैसा बनाने के लिए, मनी मेकिंग के लिए 7% से ऊपर की रिटर्न चाहिए, वो कोई भी एसेट क्लास हो। अब निफ्टी 50 जो कि एक कॉम्पोजिशन ऑफ 50 टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडिया है, अगर आप 50 बड़ी कंपनियों पे भरोसा है तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया पे आपको भरोसा है, अगर इंडिया की 50 बड़ी कंपनियों पे आपको भरोसा है तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 में इन्वेस्ट ये सबसे लेमन प्रोसेस है इन्वेस्टिंग का। निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 13.4% रिटर्न कमा रहे हैं। अब इसमें से 7% आपका इन्फ्लेशन पकड़ लेते हैं और रफली 13% आपका निफ्टी 50 का रिटर्न पकड़ लेते हैं, तो आपके पास 6% एक्स्ट्रा रिटर्न है जो आप कमा रहे हैं अपने उस पैसे पे। अगर यहीं हम इसको कंपैरिजन करें कि FD में आपने वही पैसा डाला होता और वही पैसा निफ्टी 50 में डाला होता, तो FD में आपको एनुअलाइज रिटर्न मिलता है 7 to 8%, तो अपन रफली 7% पकड़ लेते हैं एवरेज। अगर 7% आपको FD से मिल रहा है और आपकी इन्फ्लेशन से 7% आपका पैसा घट जा रहा है, तो आप नेट और नेट जीरो हैं। आपने कोई पैसा नहीं बनाया, आपने बस इन्फ्लेशन के बराबर अपना पैसा बचा लिया है। बट अगर आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट विल रिवॉर्ड यू एट 12 to 15% रिटर्न बेयर। 12 to 15% रिटर्न मार्केट निकाल के देता है आपको। अगर आप इन्फ्लेशन के बीट के बाद अगर अपना रिटर्न देखें तो आपको आराम से 7 to 8% रिटर्न मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टू गेट स्टार्टेड। एक स्टार्ट करने जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आपका स्टार्टिंग प्रोसेस है वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारे काम पहले कर दिए और इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये सबसे एंड में सोचा है। चलिए अभी इंडिया में जो एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा कमाते हैं या पैसा लगाते हैं, वो सिर्फ 1 to 1.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। ये नंबर आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली डबल होने वाला है और फिर उसके बाद ट्रिपल भी होने वाला है। अब मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, उसमें से अगर उसको पर मंथ पकड़ें तो 40,000 अप्रॉक्स पर मंथ आपकी इनकम आती है। अब 40,000 में से अगर मोटा मोटी आपकी सेविंग्स निकालें तो आप कंफर्टेबल होगी 10,000 रुपये या 11,000 रुपये के अप्रॉक्स आप पर मंथ सेव करते हैं। तो अगर अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि आप रिस्क अवर्स हैं या रिस्क लवर्स हैं। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, आपको रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो आपके ये जो 10,000 रुपये हैं, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। जस्ट लाइक 75% आपका निफ्टी 50 में जाना चाहिए और 25% मिड कैप में जाना चाहिए।
और अगर आप रिस्क लवर्स हैं थोड़े भी, अगर आपको ये लगता है कि भाई रिस्क मैं बेयर कर सकता हूँ, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आपका 40% निफ्टी 50 में जाना चाहिए, 20% आपका मिड कैप्स में जाना चाहिए, एंड द रिमेनिंग शुड गो इनटू द स्मॉल कैप फंड। ये सारी उन लोगों के लिए हैं जो मार्केट में एक्सपर्टीज़ नहीं रखते हैं, टाइम भी नहीं है और उनके पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, वो लोग रेगुलरली ट्रैक नहीं कर सकते मार्केट को। तो उन लोगों ने अपना पैसा डाइवर्ट कर दिया मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स या इक्विटी या बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाता है, पर वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाती है। वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं कि किस स्टॉक में पैसा लगना चाहिए, किस स्टॉक में पैसा नहीं लगना चाहिए। अब फिर एक सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से रिस्क बढ़ता है क्या? देखिए, रिस्क तो बढ़ता है, नो डाउट रिस्क तो बढ़ता है। इट इज़ नॉट अ श्योर शॉर्ट बिजनेस कि आप एकदम आपने पैसा लगाया और आपको फिक्स रिटर्न एट द एंड ऑफ डे मिल जाएगा। हमने पास्ट में देखा है, अगर हम 2008 की बात करें, 2008 में जो आईटी बूम का रिसेशन आया था पूरे वर्ल्ड इकनॉमी में, निफ्टी ने 28% माइनस रिटर्न दिए थे 2008 में। लेकिन द फैक्ट इज़ कि 2009 में निफ्टी अपने उस प्राइस से डबल्ड हो गया था, 56% के उन्होंने रिटर्न दिए थे, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक साल पैसा गंवाएंगे और अगले साल नहीं कमाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं, तो आप मार्केट में पैसा ज़रूर बना सकते हैं। अगेन इन 2016 अगर अपन और देखें, अगर मैं आपको और दिखाएं, तो अगेन 2016 में निफ्टी 50 ने 7% माइनस रिटर्न दिए थे। बट इन नेक्स्ट ईयर 2017 में इट बाउंस्ड फ्रॉम द लेवल टिल 29% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे, मोर देन द ट्रिपल। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में रिस्क है, यहाँ पे कोई नहीं कमा सकता, ऐसा नहीं है। रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो उसके बदले में रिवॉर्ड भी है। रिस्क है, लेकिन इन्वेस्टमेंट विद प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कैन मेक यू मनी। चलिए अब हमारे आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स? बिगिनर्स जो हैं, जो अभी मार्केट में जस्ट आना चाहते हैं और आने वाले हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, इनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट तो ये है जो लोग एक्टिवली मार्केट को ट्रेस कर सकते हैं और जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, और दूसरे लोग वो दूसरा ग्रुप वो जिनके पास और अदर बिजनेसेस हैं या अदर जॉब्स हैं जो मार्केट को एक्टिवली ट्रेस नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मार्केट की। अच्छा, जिनके पास अब एक्सपर्टीज़ है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनर्स लोगों के लिए। अगर जिनके पास एक्सपर्टीज़ है वो डायरेक्टली जाएं, स्टॉक सेलेक्ट करें, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसको ट्रेस करें, बाय करें, सेल करें, लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, दे कैन मैनेज देयर थिंग्स। लेकिन जिनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है और जो स्टॉक मार्केट में डेली टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट बिगनिंग करो विद ETF एंड म्यूचुअल फंड्स। अब आप म्यूचुअल फंड्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिस्क टेकर्स और रिस्क अवर्स। जिन लोगों ने रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास रिस्क एपेटाइट, जिनको पता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट ये है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, और ऐसे लोग जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जो ये चाहते हैं कि मैं रिस्क बहुत कम लेना चाहता हूँ, तो जो रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 40% आप निफ्टी 50 ETFs में डालें, 30% आप मिड कैप फंड्स में डालें और 30% स्मॉल कैप फंड में डालें। देखिए, निफ्टी 50 फंड्स, अब मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि अब मैंने आपको ये सजेस्ट क्यों करा है कि निफ्टी 50 जो फंड है वो लो रिस्क फंड है, मिड कैप जो फंड है वो मॉडरेट रिस्क होते हैं, और स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है। तो इन तीनों को अगर कंबाइन करें तो आपका रिस्क मीडियम टू लो रिस्क में बैठेगा, क्योंकि हमारे निफ्टी 50 का वेटेज 40% है। तो अगर हम इसको देखें तो ये बहुत रिस्क लवर्स स्ट्रेटजी। तो उसके बाद अगर अपन देखें कि जो लोग मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं बस इन्वेस्ट कर दूं, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग 75% तो अपना निफ्टी 50 में डालें, बाकी रिमेनिंग 25% दे ऑल डू इन इट मिड कैप फंड्स, वो मिड कैप फंड्स में डाल दें। उससे आपकी एक रिस्क
अवर्स पोजीशन बन जाएगी मार्केट के अंदर। आप धीरे धीरे इसमें SIP भी कर सकते हैं, वन टाइम भी डाल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में SIP करें इन 2 फंड्स में। आप अब रैंडमली म्यूचुअल फंड चूज़ करना वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना चाहिए, या ETF कैसे चूज़ करना चाहिए, ETF करना चाहिए या म्यूचुअल फंड करना चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके पास मार्केट ट्रैक करने का टाइम और मार्केट की एक्सपर्टीज़ बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों, मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आया होगा और आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट करने का ज़रूर सोचेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए।